दोस्तों, हम आए दिन सुनते रहते हैं कि किसी को बवासीर हो गया है यानी पाइल्स हो गया है, किसी को एनल फिशर हो गया है और कभी कभी हम एनल फिस्टुला या भगंदर का नाम भी सुनते हैं। आखिर इन सब में अंतर क्या है? क्या पाइल्स, फिस्टुला और फिशर ये सभी एक ही बीमारी के अलग अलग नाम हैं या ये अलग अलग समस्याएं हैं? दोस्तों, ये सारी बीमारियां गूदा और मलाशय से संबंधित हैं और हम सब जानते हैं कि ऐसी समस्याएं आमतौर पर बहुत कष्टकारी और असुविधाजनक हो सकती हैं। हालांकि इन तीनों समस्याओं के लक्षण और प्रभाव कुछ हद तक समान हो सकते हैं, लेकिन ये सभी अलग अलग बीमारियां हैं और इनका उपचार भी अलग अलग होता है। आज के वीडियो में मैं आपको इसी कंफ्यूजन को दूर करूंगा और इस वीडियो में हम बवासीर यानी पाइल्स, फिस्टुला यानी भगंदर और फिशर के बीच के अंतर और उनके इलाज पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता द डॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले बात करते हैं पाइल्स की यानी बवासीर की। बवासीर यानी पाइल्स गूदा और मलाशय की वेन्स यानी नसों की सूजन को कहते हैं। ये नसें पाइल्स की बीमारी में मस्सों की तरह दिखने लगती हैं। ये मस्सें या फूली हुई नसें आमतौर पर मल द्वार के अंदर की तरफ होती हैं, पर जैसे जैसे पाइल्स की समस्या बढ़ती जाती है ये नसें बाहर निकलने लगती हैं। आइए बात करते हैं एनल फिशर की। दोस्तों, हमारे मल द्वार की मुख यानी एनस एक बहुत ही नाजुक परत से बना होता है जिसे मिकोसा भी कहते हैं। जब इस मिकोसा में एक छोटा सा कट लग जाता है या दरार हो जाती है तो उसे एनल फिशर कहा जाता है। यह आमतौर पर कठोर मल के कारण होता है जो गूदा की नाजुक त्वचा को फाड़ देता है। आइए बात करते हैं फिस्टुला इन एनो या भगंदर की। फिस्टुला या भगंदर गूदा क्षेत्र में एक असामान्य रास्ते को कहते हैं जो गूदा के अंदरूनी भाग से बाहरी त्वचा तक जाता है। इस एबनॉर्मल टनल या गुफानुमा रास्ते का एक मुंह मल द्वार के अंदर खुलता है जबकि दूसरा मुख मल द्वार के मुख के आसपास खुलता है और इस बाहरी मुख से मवाद भी निकलती रहती है। लक्षणों की बात करें तो पाइल्स या बवासीर के लक्षण आते हैं गूदा क्षेत्र में दर्द और खुजली, लेट्रिन जाते समय लेट्रिन के रास्ते से खून आना, लेट्रिन के रास्ते यानी गूदा के आसपास सूजन या गांठें होना, बैठने में असुविधा होना, लेट्रिन जाते समय खून आना और पेट का ठीक से साफ ना हो पाना। इस लगातार ब्लीडिंग से आपके खून की कमी या अनीमिया भी हो सकता है। खून की कमी से लेट्रिन जाने के बाद चक्कर भी आ सकते हैं। पाइल्स या बवासीर के अन्य लक्षणों में आते हैं मल द्वार पे हाथ लगाने पर मस्सें यानी फूली हुई नसें महसूस होना, मरीज को लेट्रिन जाने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे उसका पेट साफ नहीं हुआ है, बार बार लेट्रिन जाने का मन होना पर बार बार जाने पर भी पेट का साफ ना हो पाना। आइए बात करते हैं एनल फिशर के लक्षणों की। एनल फिशर के लक्षणों में सबसे मुख्य लक्षण है लेट्रिन के रास्ते में तेज दर्द होना, गूदा में जलन और खुजली होना, मल त्याग या लेट्रिन के दौरान खून आना और खासकर लेट्रिन पॉट में ताजे खून की धार दिखना। लेट्रिन जाते समय दर्द होने की वजह से पेट ठीक से साफ ना हो पाना और पेट साफ ना हो पाने की वजह से मल का कठोर होना और इस कठोर मल के कारण एनल फिशर हो जाना। इस तरह से ये लक्षणों का एक चक्र सा बन जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एनल फिशर में मल द्वार पे असहनीय दर्द एक प्रमुख लक्षण है, क्योंकि पाइल्स या एनल फिस्टुला मतलब भगंदर में ऐसा कोई दर्द नहीं होता है। तो इस तरह से फिशर की बीमारी को हम बवासीर और भगंदर से अलग कर सकते हैं। और इसके साथ ही फिशर में मरीज को हाथ लगाने से मस्से भी महसूस नहीं होते, पर एक दूसरे तरह की छोटी सी गांठ महसूस हो सकती है जिसे हम मेडिकल भाषा में सेंटिनल टैग भी कहते हैं, जो एनल फिशर के क्रैक को ढकी रहती है और मरीज को हाथ लगाने पर महसूस होती है। दोस्तों, अगर इस एनल फिशर का या फिशर का इलाज समय पर ना हो तो ये गंभीर रूप ले सकता है और आसपास की मांसपेशियों को प्रभावित कर सकता है, बार बार हो सकता है और यह गहरा घाव भी बन सकता है।
फिस्टुला इन एनो या भगंदर के लक्षणों में मुख्य है मल द्वार के पास मवाद या दूसरे तरह का स्राव होना। ये स्राव बदबूदार हो सकता है। इससे लेट्रिन वाली जगह में खुजली और इरिटेशन भी हो सकती है, जलन हो सकती है। मल त्याग करते समय दर्द हो सकता है, पर दर्द फिशर जितना नहीं होता, दर्द काफी कम होता है। मरीज को बुखार आ सकता है और लेट्रिन जाते समय खून भी आ सकता है। दोस्तों, ये तो मैंने तीनों तरह की बीमारियों के लक्षणों के बारे में बताया। अब बात करते हैं इसके कारणों की। सबसे पहले बात करें बवासीर यानी पाइल्स के कारणों की, जिसमें मुख्य है लंबे समय तक कब्ज होना और शौच जाते समय अनावश्यक जोर लगाना। इस जोर लगाने की वजह से मल द्वार की नसें बाहर निकल आती हैं और मस्से बनाती हैं। इसके अलावा दूसरे कारणों में आते हैं ऐसा काम करना जहां आपको रोज भारी वजन उठाना पड़े। यह आजकल युवाओं में जिम में वेट उठाने का क्रेज है, इसकी वजह से भी पाइल्स की समस्या हो सकती है। महिलाओं में प्रेगनेंसी में पाइल्स हो सकते हैं। उन लोगों में भी पाइल्स की समस्या ज्यादा होती है जो अपने खान पान में फाइबर कम लेते हैं, मिर्च मसाला ज्यादा खाते हैं और व्यायाम नहीं करते हैं, और ऐसे लोग जो ज्यादा बैठे रहते हैं। लंबे समय तक दस्त के बाद भी पाइल्स की समस्या हो सकती है। जो लोग धूम्रपान करते हैं और शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, उनमें भी पाइल्स या बवासीर की समस्या ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि धूम्रपान और शराब के सेवन से कब्ज होने लगता है। कब्ज की वजह से मल कठोर हो जाता है और कठोर मल को बाहर निकालने के लिए व्यक्ति को पेट पर बहुत जोर लगाना पड़ता है और यही पाइल्स का कारण बनता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एनल फिशर या फिशर के कारणों की, जिसमें मुख्य है कब्ज, जिसकी वजह से मल कठोर हो जाता है और ये कठोर मल गूदा द्वार की पतली परत यानी म्यूकोसा को फाड़ देता है और एनल फिशर का कारण बनता है। इसके अलावा गूदा द्वार पे किसी भी तरह की चोट या वियर टियर से भी एनल फिशर हो सकता है। जैसे कि जो लोग बहुत एनल सेक्स करते हैं, जिन महिलाओं में बार बार नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उनमें भी फिशर की समस्या बहुत पाई जाती है। बार बार दस्त होने की वजह से या लग्जेटिव यानी लेट्रिन लगने या लेट्रिन को पतला करने की दवा ज्यादा लेना भी एनल फिशर का कारण बन सकता है। कुछ दूसरी बीमारियों की वजह से भी एनल फिशर हो सकता है, परंतु यह काफी कम है, जैसे कि एड्स या HIV, क्रॉन्स डिजीज, गूदा द्वार का कैंसर होना, गूदा द्वार का TB होना, सिफिलिस। इन सभी बीमारियों में एनल फिशर भी हो सकता है। आइए अब मैं आपको बताता हूं भगंदर या फिस्टुला की बीमारी के क्या कारण हो सकते हैं। इनमें आते हैं रेक्टम या मलाशय का कैंसर, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसे कि क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस और आंतों के दूसरे इन्फेक्शन भी भगंदर का कारण हो सकते हैं। इसके अलावा गूदा द्वार पर रेडिएशन की वजह से या गूदा द्वार पर कोई चोट लगने की वजह से भी फिस्टुला हो सकता है। दोस्तों, हमने देखा कि इन तीनों बीमारियों के लक्षण कुछ कुछ एक जैसे हैं, तो अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्ट बीमारी कौन सी है, परंतु ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इन तीनों बीमारियों का इलाज बिल्कुल अलग है। इन लक्षणों के आने पर डॉक्टर पेशेंट के गूदा द्वार की जांच करते हैं। बीमारी का कुछ अंदाजा तो डॉक्टर को इससे हो जाता है। इसके अलावा फिस्टुला या भगंदर के अंदेशा होने पर फिस्टुलोग्राफी या MRI भी कराई जाती है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि ये जो अबनॉर्मल रास्ता मल द्वार में ऊपर कहां तक पहुंचा हुआ है और इलाज किस तरह होना चाहिए। बवासीर यानी पाइल्स और फिशर का डायग्नोसिस गूदा द्वार की जांच करके ही हो जाता है। दोस्तों, ये तीनों तरह की बीमारियां बहुत कष्टकारी होती हैं, परंतु कुछ उपाय अपनाकर आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। इसके लिए आप कब्ज से बचें, लेटरिन जाते समय बहुत जोर पेट पर ना लगाएं, लेटरिन जब भी आए बिल्कुल रिलैक्स होकर जाएं, अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं और इसके लिए ताजे मौसमी फल और सब्जियां अपने आहार में सम्मिलित करें, पानी खूब पिएं। अगर आपको डायरिया हुआ है तो समय पर इलाज कराएं। दूसरी बीमारियों का भी समय पर डायग्नोसिस और इलाज होना चाहिए। मल द्वार की साफ सफाई का भी ध्यान रखें। दोस्तों,
पाइल्स के इलाज के लिए आप घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, पर फिस्टुला के इलाज में फिस्टुला ट्रैक को हटाने के लिए सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है, जिसमें फिस्टुलेक्टोमी में फिस्टुला को खोलकर साफ किया जाता है। और फिशर के उपचार के लिए लैटरल स्फिंक्टोटॉमी नाम की सर्जरी की आवश्यकता भी हो सकती है। और अगर पाइल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और उनमें बहुत ज्यादा खून आने लगा है तो पाइल्स को हटाने की सर्जरी भी की जाती है। इन तीनों बीमारी की सर्जरी के बारे में हम आपको विस्तार से अगले वीडियो में बताएंगे। तो देखा दोस्तों, बवासीर या पाइल्स, फिस्टुला, बगंदर या एनल फिशर, ये सभी गुदा और मलाशय से संबंधित समस्याएं हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति, लक्षण और इलाज अलग अलग है। सही जानकारी और समय पर उपचार से इन समस्याओं को आप प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी समस्या के लक्षण महसूस होते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। इतनी सी जागरूकता से और सही उपचार से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और ऐसी कष्टदायक समस्याओं से बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी लाभप्रद होगी। दोस्तों, कब्ज के कारण बवासीर के अलावा हर्निया एक बहुत कॉमन समस्या है आजकल। अगर आप हर्निया के इलाज के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो राइट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इसके अलावा पाइल से जुड़ी और हर्निया से जुड़ी समस्या के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों और डॉक्टरों से बात करने के लिए ऊपर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दैट ओके सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।